इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमसे पूछ रहा है कि वेरीफाई दैट a प्लस बी और b प्लस बी बराबर हैं। ये वेरीफाई करना है हमने। और c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी, और ये भी वेरीफाई करना है हमने। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग मैट्राइसेस, और नीचे हमें ये मैट्राइसेस दिए हुए हैं इन्होंने 4। तो पहले पार्ट के अंदर हमने क्या प्रूव करना है, ये वाला। तो उसके लिए तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। तो a प्लस बी हमने a मैट्रिक्स लिखा प्लस b मैट्रिक्स लिखा। तो एडिशन का सिंपल सा रूल है कि 2 प्लस -3 और -1 प्लस 0 -7 प्लस 7 और 4 को -4 में प्लस कर देंगे, प्लस -4। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये 2 -3 हो जाएगा हमारे पास, और -1 से 0 जाएगा तो -1 ही रहेगा। प्लस 7 -7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 4 -4 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, 2 में से 3 गए तो -1 बचा, और ये -1, ये 0, और 4 में से 4 गए 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है हमारे पास, पहले हमने b लिखा, उसके बाद a लिखा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सेम मेथड होगा, -3 प्लस -2 तो +2, और 0 प्लस -1 और 7 प्लस -7 और -4 प्लस 4। ये हो गया हमारे पास। अब हम -3 में से 2 गए, -1 बचा, 0 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 बचेगा, और 7 प्लस -7 -7 हो जाएगा, और -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। अब इन द एंड हमारे पास -1 ही रहेगा, ये -1 रहेगा, 7 में से 7 गया 0, और ये भी 0। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी, और ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो 3 -2 और 1 -7 और -4 -5, -4 -5 और 4 -2, 4 -2 और 3 -1 और 1 -0, 1 -6, 4 -3 और 3 -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 में से 2 के 1 बचा, 1 में से 7 के -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1, और माइनस माइनस प्लस तो ये 6 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, और ये -5, और ये 4 में से 3 गए 1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा -7। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड, तो इसमें भी बिल्कुल हम वही करेंगे। 2 -3, 7 -1, -5 -4, -4 -4 और -2 -4, 1 -3, 0 -1, 6 -1, 3 -4 और 4 -3। तो अब अगर हम इसका आंसर देखें तो 2 में से 3 गए, -1 बचा, यहाँ 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, यहाँ -1 बचेगा, और ये -6 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, -1, और ये 5, -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7। अब यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आया, और फ़र्क किस चीज़ का आया है कि दोनों के साइन चेंज है। यहाँ -6 से ये +6 हो गया, ये 1 प्लस का था और ये भी प्लस का, ये दोनों माइनस के हो गए। इसी तरह से सारे साइन चेंज होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ वेरीफाई हो गई कि c माइनस डी इज़ नॉट इक्वल टू d माइनस सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो अगर ए को, ये ए और बी दो मैट्राइसेस दिए हुए हैं,
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो बराबर नहीं होगा बी को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ प्रूफ के अंदर हमने पहले LHS लिया है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर RHS राइट हैंड साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होता है, ये पहली रो लेते हैं हम और ये पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 1 जार 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। उसके बाद सेम यही फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ पर कॉलम नंबर 2 आ जाएगा हमारे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -4 हो जाएगा। उसके बाद यही रो होगी और आपके पास कॉलम नंबर 3 आ जाएगा, ये वाला कॉलम। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -4 -32 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 और -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये +3 हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 जार 2 प्लस 1 2 जार 2 प्लस 2 0 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 2 4 जार 8 प्लस 1 5 जार 5 प्लस 2 4 जार 8। उसके बाद ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम। 2 4 जार -8 प्लस 1 7 जार 7 प्लस 2 3 जार 6 तो ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 1 जार 2 प्लस 3 2 जार 6 प्लस और ये 0 0 हो जाएगा। और 2 4 जार 8 प्लस 3 5 जार 15 प्लस और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 4 जार -8 और 3 7 जार 21 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लिया। अब इसमें जितने भी प्लस माइनस हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास 8 + 4 12 और 10 में से ये 6 और 38 और ये 14 और +3 17 32 में से 17 गए तो ये 32 में से 70 जाएंगे तो -15 और ये 4 और ये 16 + 5 21 और ये माइनस और 8 और 6 माइनस किए हैं तो प्लस हो जाएंगे तो -14 और ये +7 तो -7 और ये 8 और ये 18 + 15 23 और ये 8 21 में से 8 गए 13। ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, मेथड सेम ही रहेगा। पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम। तो ये 1 8 जार 8 प्लस 4 2 जार 8 और ये -8। उसके बाद 1 2 जार 2 4 1 जार 4 और ये -12 और ये -1 प्लस 8 और ये 0। अब 16 प्लस 10 प्लस 14 अब 2 2 जार 4 प्लस 5 1 जार 5 प्लस और 7 3 जार 21 और अब 2 1 जार -2 5 2 जार 10 और 7 0 0 हो जाएगा। ये इसी तरह से ये 0 हो जाएगा और प्लस 4 2 जार 8 प्लस और ये -6 हो जाएगा। 3 2 जार 6 अगेन ये 0 हो जाएगा प्लस और ये 4 1 जार 4 और ये -3 -9 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा और प्लस 4 2 जार 8 और ये ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो ये 8 8 कैंसिल आउट हो गए, 8 बचे और ये 4 2 6 हो गए 12 और तो ये -6 और ये 8 में से 1 गया तो 7 और ये 16 26 और ये 30 और 40 हो गए ये और ये 26 और 26 और 4 30 और ये 8 2 और ये -5 और यहाँ पर 8 बचे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये a को b से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया
और बी को ए से किया तो ये आंसर आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसने हमें 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी और बोला है कि फाइंड 2a - 3b + 4c। तो हमने यहाँ लिख दिया 2a - 3b + 4c 2, उसके बाद a सेट लिखा -3, फिर b सेट लिखा, फिर +4 और c सेट लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 2 इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 14 और ये -8 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस मैंने बाहर रखा हुआ है, तो आप सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये -3 और ये -21 और ये 12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब ये 4 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 1 4 और ये 0, 4 2 -8 और 4 4 -16। अब जो प्लस हो रहे हैं और माइनस हो रहे हैं, पहले हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो उसमें प्लस कर देंगे। तो -6 -6, 0 -3, 0 -3 और 14 -21 और -8 -12 और प्लस ये एज इट इज़ लिखेंगे 4 0 -8 और -16। अब ये -12 हो गया और ये +3 हो गया और ये 21 + 14 तो 25 35 प्लस के और ये -20। अब ये प्लस हो जाएगा किसमें, 4 0 -8 और -16 में। तो इसके लिए अब हम -12 + 4 और 3 + 0 35 ± -8 और -20 ± -16। तो हमारे पास ये हो गया -8, यहाँ 3 और 35 में से 8 गए 27 और 20 और 60 तो ये 30 36। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगेन इसने क्या दिया हुआ है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर इसने वेरिएबल्स दे दिए और बाकी दोनों के अंदर कॉन्स्टेंट्स दिए हैं और इसमें हमें ये कह रहा है कि देन फाइंड ए बी सी एंड डी। अब ये ए बी सी और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इनको प्लस करेंगे। प्लस का सिंपल सा जो मेथड है हमारे पास, a + 3 b + -7 तो + -1 हो जाएगा, तो c + 1 और d + 0 और ये इक्वल किसके है, इसके 1 0 0 1 के। अब जब भी दो मैट्रिक्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो a + 3 बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, हम यहाँ पर लिखेंगे कि a + 3 = 1। तो 3 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a = 1 - 3 तो a की वैल्यू क्या आ गई -2। ये पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। और b - 1 = 0 तो -1 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो b = 1। ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास। और c + 1 = 0 तो 1 वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -1। ये c की वैल्यू आ गई। और d + 0 = 1 तो 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो d = 1। तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर यूँ आया कि a = -2, b = 1, c = -1 एंड d = 1। ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इन्होंने हमें 2 मैट्रिसेस दिए हैं और कहा गया देन फाइंड ए बी सी डी एक्स वाई एंड जेड। तो ये 4 5 6 7 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर सिंपल 2 मैट्रिक्स दिए हुए। तो यहाँ देखिए x = 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। और यहाँ पर आप देखें तो y = x, ठीक है। तो x हमने 3 निकाला था, तो y भी x के बराबर है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, अगेन 3 के। और उसके बाद यहाँ पर क्या है b,
अच्छा ए इज इक्वल्स टू -1, ए इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में देखें तो यहाँ पर बी है, बी किसके बराबर है 2 के, तो b इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर c इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ पर हम देखें तो z इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर d इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास x y a b c d z सब हो गए। ये तो 7 वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे।